दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी काउंसलिंग मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूं जो मैंने अपने एडमिशन के टाइम पर नहीं की थी और शायद इसी वजह से आज मैं डेटा एंड एआई इंजीनियर के रूप में काम कर रहा हूं। जब मैं आपकी तरह अपने काउंसलिंग कर रहा था तब मुझे एआई, मशीन लर्निंग, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस ये जैसे टर्म्स होते हैं ना, इसका मतलब प्रॉपरली नहीं पता था। लेकिन मुझे एक चीज बहुत क्लियरली पता था, मुझे कंप्यूटर साइंस फील्ड में ही जाना है बस। और उस एक डिसीजन ने मेरी पूरी करियर डायरेक्शन चेंज कर दी। आज मैं टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, लेकिन हर साल मुझे ऐसे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं जिनकी रैंक मुझसे बेटर थी, लेकिन काउंसलिंग में गलत चॉइसेस भरने की वजह से उन्हें ना अपनी पसंद का ब्रांच मिला, ना अपना टारगेट कॉलेज। और जब काउंसलिंग खत्म हो जाती है तब रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए अगर आप ओजे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अगले 10 से 15 मिनट आपके इंजीनियरिंग के 4 साल को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि आज हम सिर्फ कॉलेजेस की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी की। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एडी क्लासेस, या फिर आप आकाश दास बोल सकते हो। एडी क्लासेस मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है। सो दिस इज आकाश दास यूट्यूब चैनल। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो ओजे काउंसलिंग 2026 में पार्टिसिपेट करने वाले हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो कई बार आपकी रैंक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हर साल ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी जो रैंक होती है वो काफी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी उन्हें उतना अच्छा कॉलेज या ब्रांच नहीं मिलता जितना मिल सकता था। और कुछ स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली लोअर रैंक होने के बाद भी वो सरप्राइजिंगली बेटर अलॉटमेंट सिक्योर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे तो एग्जांपल मैंने दिया है, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट भी 2 लाख रैंक एवरेज अलॉटमेंट, 3.5 लाख रैंक बेटर अलॉटमेंट। क्यों? तो आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है सर। जी हाँ, इसका आंसर है चॉइस फिलिंग स्ट्रेटजी। और ट्रस्ट मी दोस्तों, काउंसलिंग प्रोसेस में सबसे बड़ा मिस्टेक इसी स्टेज पर होती है। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कितनी चॉइसेस भरनी है, ड्रीम कॉलेजेस को कहां रखना चाहिए और सेफ कॉलेजेस को कहां रखना चाहिए, ब्रांच को प्रायोरिटी देनी चाहिए या कॉलेज को, और 3 बड़ी मिस्टेक्स जो आपको बेटर कॉलेज और बेटर ब्रांच से दूर कर सकती है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला भी दूंगा जो लगभग हर ओजे काउंसलिंग स्टूडेंट यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ये मैं दूसरी बार बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपने चॉइस फिलिंग गलत कर दी तो हो सकता है आपको वही कॉलेज या ब्रांच ना मिले जो आपकी रैंक पर एक्चुअली मिल सकता था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वेटर आपसे पूछता है, सर क्या खाएंगे? आपके मन में बिरयानी खाने का प्लान था, लेकिन आप ऑर्डर ही नहीं करते, तो क्या वेटर आपको बिरयानी लाकर देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने उसे बताया ही नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही जो काउंसलिंग का सॉफ्टवेयर है वो काम करता है। जिस कॉलेज या ब्रांच को आप चॉइस लिस्ट में ऐड ही नहीं करोगे, सॉफ्टवेयर आपको वो सीट अलॉट ही नहीं करेगा, चाहे आपकी रैंक कितनी भी अच्छी हो। इसीलिए चॉइस फिलिंग सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसेस नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी गेम है। और जो स्टूडेंट स्ट्रैटेजी समझ लेता है उसके बेटर अलॉटमेंट के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। काउंसलिंग सॉफ्टवेयर एक्चुअली काम कैसे करता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सॉफ्टवेयर रैंडमली सीट देता है। ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए ये चॉइसेस आपने फिल किया है। चॉइस 1 OUTR CSE, चॉइस 2 VSS UT CSE, चॉइस 3 सिलिकॉन यूनिवर्सिटी CSE, चॉइस 4 PMEC CSE, चॉइस 5 IGIT CSE। अब सॉफ्टवेयर सबसे पहले चॉइस 1 चेक करेगा। अगर आपकी रैंक और कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो सीट अवेलेबल है तो वो वही अलॉट हो जाएगी। अगर नहीं है तो चॉइस नंबर 2 पे जाएगा, फिर चॉइस नंबर 3, चॉइस नंबर 4, और इसी तरह आगे बढ़ेगा। यानी सॉफ्टवेयर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट को फॉलो करता है। इसीलिए सिर्फ कॉलेजेस भरना इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें सही ऑर्डर में भरना और भी इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक नंबर 1, बहुत कम चॉइसेस भरना।
ये कॉमन मिस्टेक है और सबसे कॉमन मिस्टेक आप बोल सकते हो, क्योंकि हर साल स्टूडेंट सिर्फ 5 या 10 कॉलेजेस भर देते हैं और बाद में बोलते हैं सर सीट अलॉट नहीं हुई है। दोस्तों एक सिंपल सवाल है, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो सिर्फ 5 कंपनीज में अप्लाई करोगे या 50 कंपनीज में अप्लाई करोगे? ऑब्वियसली 50 कंपनीज, क्योंकि जितनी अपॉर्चुनिटीज होंगी चांसेस उतने ज्यादा होंगे। काउंसलिंग में भी एग्जैक्टली सेम लॉजिक है, जितनी रेलेवेंट चॉइसेस भरोगे उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको कोई ना कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाए। इसीलिए मेरी एडवाइस रहेगी, मैक्सिमम पॉसिबल रेलेवेंट ऑप्शंस फिल करो, खुद को अननेसेसरीली लिमिट मत करो। मिस्टेक नंबर 2, ड्रीम कॉलेज ना भरना। ये गलती भी बहुत स्टूडेंट करते हैं। वो बोलते हैं सर मेरी रैंक 1,80,000 है, OUTR कैसे मिलेगा, VSS UT कैसे मिलेगा, छोड़ो भरते ही नहीं। यही सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों काउंसलिंग सॉफ्टवेयर आपको ड्रीम कॉलेज भरने के लिए पनिश नहीं करता है। अगर आपका ड्रीम कॉलेज पिछले साल के कट ऑफ के आसपास भी है तो उसे जरूर इंक्लूड करो। क्या पता इस साल कट ऑफ थोड़ा शिफ्ट हो जाए, क्या पता सीट मैट्रिक्स चेंज हो जाए, क्या पता कैटेगरी मूवमेंट हो जाए। अगर चॉइस फिल ही नहीं करोगे तो चांस 0 है, ठीक है। लेकिन अगर आप फिल करते हो तो चांस एग्जिस्ट करता है ना। और काउंसलिंग में कभी भी अपने आप को पहले ही रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। सो एक गोल्डन फॉर्मूला, ड्रीम प्लस रियलिस्टिक प्लस सेफ। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है। मान लीजिए आप 60 चॉइसेस फिल कर रहे हो तो उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो। कैटेगरी 1 ड्रीम कॉलेजेस, वो कॉलेजेस और ब्रांचेस जो आपको बहुत पसंद है लेकिन मिलना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। कैटेगरी नंबर 2 रियलिस्टिक चॉइसेस, वो ऑप्शंस जो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग रियलिस्टिकली मिल सकती है। एंड कैटेगरी नंबर 3 सेफ चॉइसेस, वो कॉलेजेस जहां आपकी रैंक प्रीवियस ईयर कट ऑफ से कंफर्टेबली बेटर है। बस यही फॉर्मूला है, ड्रीम रियलिस्टिक सेफ। ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट यूज कर सकता है और ये इंश्योर करता है कि आप अपॉर्चुनिटीज भी मिस ना करो और सीट लेस भी ना रहो। मतलब सीट मिलेगा नहीं ऐसा सिचुएशन आएगा ही नहीं, ठीक है। नाउ ब्रांच इंपॉर्टेंट है या कॉलेज, सबसे कंफ्यूजिंग सवाल है ये। इंपॉर्टेंट तो सीरियल वाला है बट कंफ्यूजिंग जो सवाल है दैट इज ब्रांच इंपॉर्टेंट है या कॉलेज। ऑनेस्टली बताऊं दोस्तों, इसका आंसर हर स्टूडेंट के लिए अलग हो सकता है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। जब मैं आपके पोजीशन में था, जब मैं काउंसलिंग कर रहा था, तब मुझे डेटा इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल, ये टर्म्स नहीं पता थे। वो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया। लेकिन आज मैं डेटा एंड AI इंजीनियर हूं। लेकिन उस समय मुझे एक चीज क्लियर थी, मुझे कंप्यूटर साइंस फील्ड में ही जाना था। इसी वजह से मेरी चॉइस फिलिंग स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी। मैंने ऑलमोस्ट हर कॉलेज में CSE या IT, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, या IT, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को प्रेफरेंस दिया। चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे कोई और इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेरा फोकस ब्रांच पर था, क्योंकि मुझे पता था कि फ्यूचर में सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी फील्ड में ही करियर बनाना है। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि कंप्यूटर साइंस चूज करना मेरे लिए सही डिसीजन था। आज डेटा इंजीनियरिंग, AI, एनालिटिक्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये जैसे डोमेन्स हैं, ये जो डोमेन्स में काम करने का फाउंडेशन वहीं से बना जो मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वही करो। आपका गोल अलग हो सकता है। आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पसंद हो सकता है, इलेक्ट्रिकल पसंद हो सकता है, सिविल पसंद हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद हो सकता है। तो आपकी चॉइस फिलिंग स्ट्रैटेजी भी अलग होगी, ठीक है। इसीलिए काउंसलिंग से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, मैं 4 साल बाद किस फील्ड में काम करना चाहता हूं? सॉफ्टवेयर, AI, डेटा साइंस, गवर्नमेंट जॉब्स, कोर इंजीनियरिंग, हायर स्टडीज, स्टार्टअप। जब आपका गोल क्लियर होगा तब चॉइस फिलिंग भी क्लियर हो जाएगी। ओके, तो चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट का गोल सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है, तो उसकी प्रेफरेंस कुछ इस तरह हो सकती है: OUTR CSE, VSS UT CSE, सिलिकॉन यूनिवर्सिटी CSE, एंड PMEC CSE, IGIT CSE, CV रमन CSE, GIET CSE, गीता CSE।
और फिर आईटी, एआई, डेटा साइंस रिलेटेड ब्रांचेस। यानी उस स्टूडेंट के लिए ब्रांच सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट हो सकता है जो गवर्नमेंट कॉलेज, जो टैग होता है गवर्नमेंट कॉलेज का टैग, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है गवर्नमेंट कॉलेज के टैग को। तो उसकी प्रेफरेंस कुछ इस तरह से हो सकती है: ओयूटीआर मैकेनिकल, वीएसएसयूटी मैकेनिकल, आईजीआईटी मैकेनिकल, पीएमईसी मैकेनिकल, और फिर प्राइवेट कॉलेजेस। दोनों स्टूडेंट्स गलत नहीं है, बस उनकी प्रायोरिटीज अलग है। ठीक है। तो मिस्टेक नंबर 3, दूसरों की लिस्ट कॉपी करना। हर साल मुझे मैसेजेस आते हैं, सर रेडीमेड चॉइस फिलिंग पीडीएफ दे दीजिए, सर एग्जैक्ट ऑर्डर बता दीजिए। दोस्तों, प्रेफरेंस लेना अलग बात है, ब्लाइंडली कॉपी करना अलग बात है। आपकी रैंक अलग है, कैटेगरी अलग है, बजट अलग है, लोकेशन प्रेफरेंस अलग है, करियर गोल्स अलग है। तो किसी और की परफेक्ट लिस्ट आपके लिए परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। रिसर्च करो, रेफरेंस लो, लेकिन फाइनल प्रेफरेंस अपनी सिचुएशन के हिसाब से बनाओ। एक इंपॉर्टेंट एनालॉजी, एक सिंपल एनालॉजी में समझाता हूं आपको। मान लीजिए दो लोग एयरपोर्ट में हैं, एक को दिल्ली जाना है, एक को मुंबई जाना है। अगर दिल्ली वाला स्टूडेंट मुंबई वाली फ्लाइट में बैठ जाए सिर्फ इसीलिए क्योंकि सब लोग उसमें बैठ रहे हैं, तो क्या वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। काउंसलिंग भी एग्जैक्टली वैसे ही है। सब लोग जो चूज कर रहे हैं, जरूरी नहीं वो आपके लिए बेस्ट हो। आपको अपनी डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है। सो चॉइस लॉक करने से पहले खुद से 5 सवाल पूछना। ये 5 सवाल: क्या मैंने ड्रीम कॉलेजेस ऐड किए? क्या मैंने रियलिस्टिक कॉलेजेस ऐड किए? क्या मैंने सेफ कॉलेजेस ऐड किए? क्या मैंने सफिशिएंट चॉइसेस फिल किए? क्या मैंने ऑर्डर दोबारा वेरीफाई किया? किस ऑर्डर में आप फिलअप कर रहे हो? अगर इन सब सवाल का जवाब जो है यस है, तो फिर काउंसलिंग के लिए काफी हद तक आप रेडी हो। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट काम करिए, कमेंट में जरूर अपना ओजे या जेई का रैंक और टारगेट कॉलेज जरूर लिखिए। एग्जाम्पल के लिए 2,25,000 रैंक सिलिकॉन वर्सेस पीएमईसी, या फिर रैंक 1,80,000 आईजीआईटी वर्सेस सीवी रमन, रैंक 3,50,000 गीता वर्सेस जीआईईटी। तो मैं कमेंट्स एनालाइज करूंगा और अपकमिंग वीडियोस में सबसे ज्यादा डिमांड वाले कॉलेज कंपैरिजन लेकर आऊंगा। साथ ही मॉक अलॉटमेंट के बाद भी हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, किस रैंक पर क्या मिल रहा है, किस कॉलेज का कट ऑफ ऊपर गया, किस कॉलेज का कट ऑफ नीचे गया, मॉक अलॉटमेंट के बाद चॉइसेस में क्या चेंजेस करने चाहिए, और चॉइस लॉकिंग से पहले किन कॉलेजेस को ऊपर या नीचे रखना चाहिए। ये सब अपकमिंग वीडियोस में कवर करूंगा। तो अगर आप काउंसलिंग को लेकर सीरियस है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। तो दोस्तों, याद रखिए, काउंसलिंग में सिर्फ रैंक इंपॉर्टेंट नहीं होती, स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट होती है। एक स्मार्ट चॉइस फिलिंग जो स्ट्रैटेजी होती है आपको बेटर कॉलेज तक पहुंचा सकती है, और एक गलत स्ट्रैटेजी आपसे अपॉर्चुनिटी छीन सकती है। इसलिए जल्दी में चॉइसेस लॉक मत करिए, रिसर्च करिए, अपना गोल आइडेंटिफाई करिए, और ड्रीम, रियलिस्टिक, सेफ वाला जो फॉर्मूला है उसको जरूर फॉलो करिए। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट काउंसलिंग अपडेट में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।